तो कल हमें मैच खेलना है गुजरात टाइटंस के खिलाफ, जो कि अपना पिछला मैच हार के आ रहे हैं। ये मुकाबला चेपॉक स्टेडियम में होने वाला है, यानी कि चेन्नई में। उसके बाद हम लोग कल करने वाले हैं। आज मैं बात करने वाला हूं कि भाई क्या चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है इसकी या फिर नहीं, क्योंकि आकाश मधवाल मैच के लिए अवेलेबल हो जाएंगे कल। क्या उर्विल पटेल को चांस मिल सकता है सरफराज खान की जगह, क्योंकि बहुत सारे फैंस कह रहे हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए। फिर कार्तिक शर्मा की भी बात करेंगे, फिर अकील हुसैन की बात करेंगे, फिर थोड़े टेक्निकल पॉइंट्स की बात करेंगे अपनी बैटिंग ऑर्डर में कि भाई क्यों हम लोग इतना स्लो खेल रहे हैं बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आकाश मधवाल के बारे में। तो देखो, आकाश मधवाल की अगर मैं बात करूं तो किसके जगह पे आ सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है। क्योंकि अभी जो हमारी बॉलिंग लाइनअप है वो एकदम क्लिक कर रही है और उसमें आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि अगर हम लोग टेक्निकली देखें तो भाई हमारे जो डेथ बॉलिंग है अभी भी कह सकते हैं अनस्टेबल ही है। अब देखो, गुरजपनीत के ऊपर हम लोग भरोसा कर सकते हैं या फिर ओवर्टन के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने डिसेंट किया है हमारे लिए और अंशुल कंबोज तो कर ही रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे मैच बाय मैच तो ऐसा कोई मैच हुआ नहीं है जहां पे हमें डेथ में मतलब उस तरीके से प्लान करके बॉलिंग करना पड़ा हो। फिर चाहे वो मुंबई वाला मैच हो, वहां पे इतने सारे विकेट्स गिर गए थे। हैदराबाद वाला मैच हो, उसमें भी बहुत सारे विकेट्स गिर गए थे। केकेआर वाला मैच हो, उसमें बहुत सारे विकेट्स गिर गए थे। दिल्ली वाला मैच हो, उसमें भी सिर्फ स्टम्प्स आखिरी में खेल रहे थे। अब देखो, मैं बॉलर से उनका क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन अभी उस कह सकते हैं कठिन सिचुएशन में हम लोग पहुंचे नहीं है। आरसीबी वाले मैच में पहुंचे थे, पंजाब वाले मैच में पहुंचे थे, उसमें देखा है भाई किस तरीके से हाल हुआ है हमारा। तो मैं कहूंगा कि भाई अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ डेथ बॉलिंग को लेकर अंशुल कंबोज के अलावा कि भाई उनका साथ कौन दे सकता है। अब देखो, गुरजपनीत के अंदर सारी क्वालिटीज है एक शानदार डेथ बॉलर बनने की, क्योंकि उनके पास काफी सारी वेरिएशंस भी हैं, बैक ऑफ द हैंड भी है, बहुत सारी चीजें हैं, स्पीड भी है, बाउंस भी है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आप आकाश मधवाल की बात करते हैं कि भाई उनके अंदर ऐसा क्या है, तो उनको एक हिसाब से स्पेशलिस्ट माना जाता है डेथ बॉलर का। हालांकि भले ही फॉर्म में नहीं है, रिसेंट फॉर्म उनका नहीं अच्छा है, इतने बड़े प्लेयर भी नहीं है आईपीएल में, लेकिन एक कह सकते हैं उनके अंदर एबिलिटी है डेथ में डालने की, जो कि मेरे हिसाब से काम आ सकती है। तो यही एक कह सकते हैं थॉट हो सकता है चेन्नई सुपर किंग्स के दिमाग में भी, फैंस के दिमाग में भी, कि क्या हम लोग एक स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर लेके आए जो कि अंशुल कंबोज का साथ दे, जहां पे कंडीशंस कठिन हो बॉलिंग करने के लिए, या फिर अभी भी हम लोग गुरजपनीत के साथ जाए और ओवर्टन के साथ जाए, जो कि हो सकता है अच्छा करे हमारे लिए, अंशुल कंबोज का साथ दे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि सीएसके फैंस के दिमाग में है। अब देखो, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन इसके ऊपर देने वाला हूँ कि भाई मैं क्या प्रेफर करता हूँ। देखो, अभी तो मैं कुछ नहीं चेंज करना चाहूंगा, लेकिन मैं डिनाई भी नहीं कर रहा हूँ कि भाई एक हमें स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर चाहिए जो कि अंशुल कंबोज का साथ दे सके। तो आकाश मधवाल मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 में चांस डिजर्व करते हैं, लेकिन अभी लगता है मुझे चेन्नई सुपर किंग्स चेंज नहीं करने वाली है विनिंग कॉम्बिनेशन को, और खासकर जब बॉलिंग अटैक अच्छा कर रहा हो। तो फिर हम लोग बात कर लेते हैं उर्विल पटेल और सरफराज खान के बारे में। तो देखो, सरफराज खान क्यों खेल रहे हैं मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले उन्होंने इस मैच में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, नंबर 3 पे और ओपन करते हुए बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने रन्स बनाए हैं। और सिर्फ यही नहीं है, वो तेज भी खेल रहे हैं। और एक चीज और चेन्नई सुपर किंग्स जो मतलब उनके अंदर देख रही है, मेरे हिसाब से पर्सनली मुझे यही लगता है कि भाई वो ज्यादा कह सकते हैं कंसिस्टेंट है। वो आपको 5 में से 3 मैचेस में रन बना के देंगे। तो ये एक थॉट है मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स के दिमाग में। वहीं पे अगर उर्विल पटेल की हम लोग बात करें तो डेफिनेटली मैं पर्सनली उनको प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत देख लिया सरफराज खान को, और मैं चाहता हूँ कि भाई उर्विल पटेल को भी चांस मिले, क्योंकि उनके अंदर भी एबिलिटीज हैं जो कि हमें एक्सप्लोर करना बाकी है अभी। लेकिन अगर टीम के हिसाब से देखें, चेन्नई सुपर किंग्स के पर्सपेक्टिव से हिसाब से देखें, तो सरफराज खान ने ऐसा कुछ गलत किया नहीं है। हालांकि 1-2 पारी है जो कि क्वेश्चनेबल है, लेकिन उनके अंदर ज्यादा स्टेबिलिटी चेन्नई सुपर किंग्स देखती है और उसमें उनका कोई दोष भी नहीं है मेरे हिसाब से। सरफराज खान आप कहीं ना कहीं मान के चलिए कि उर्विल पटेल से ज्यादा कंसिस्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कार्तिक शर्मा के बारे में। तो इसका ओपिनियन मैंने पिछले वाले वीडियो में दे दिया था कि भाई मैं कार्तिक शर्मा से कुछ लेना नहीं चाहता हूं। भाई मैं चाहता हूं कि वो खेले, कंटिन्यू करें, और जब चेन्नई सुपर किंग्स जीती है तब भी मतलब मेरे हिसाब से कुछ चेंज नहीं करना चाहिए। और कार्तिक शर्मा को एक हिसाब से कह सकते हैं एक ही ऐसा गेम मिला जहां पे उन्हें खुल के बैटिंग करने का मौका मिला हो, वहां पे वो फेल हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि भाई स्पिनर्स के खिलाफ वो काफी शानदार दिख रहे थे। बुमराह आ गए, उसकी वजह से उनकी पारी थोड़ी बेकार हो गई। लेकिन अभी भी मैं कहूंगा, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं कई बारी कह चुका हूं, मैं वोकल हूं इसके बारे में कि भाई मैं प्रशांत वीर को प्रेफर करता हूं कार्तिक शर्मा से ऊपर। सबसे पहली बात, वो नीचे बैटिंग कर सकते हैं। दूसरी बात, उनके पास ज्यादा शॉट्स है, और ये मैं हजारों बार बोल चुका हूं आप सभी से। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि भाई कार्तिक शर्मा की जगह पे प्रशांत वीर को प्रेफर करना चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स को। बस यही एक लौता चेंज है जो कि मैं चेन्नई सुपर किंग्स की लाइनअप में देखना चाहता हूं, और होपफुली चेन्नई सुपर किंग्स इसके ऊपर काम करेगी। लेकिन अगर नहीं भी करती तो मैं इतना गुस्सा नहीं होऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत मलाल रहेगा मेरे दिमाग में। आपका इसके ऊपर क्या सोचना है? और मैं जब आपका कमेंट देखता हूँ इन सारी चीजों में, टेक्निकल बातों में, तो भाई बहुत मजा आता है पढ़ने में। हालांकि मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी मजा बहुत आता है आपका कमेंट पढ़ने में। तो प्लीज भर भर के करिएगा इन सारे चेंजेस के बारे में, आप इसे देखना चाहते हैं प्लेइंग 11 में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपने एक सेइंग कहीं पे सुनी होगी कि भाई जब कुछ अच्छा
हमारे साथ होने लगता है तो हम लोग सोचते हैं कि भाई और अच्छा मिले और अच्छा मिले, थोड़ा बहुत ग्रीड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे अंदर आ जाता है। तो चलिए हम लोग उसी ग्रीड के बारे में बात करने वाले हैं। तो हालांकि हम लोग पिछला मैच जीत के आ रहे हैं, लेकिन अभी भी मेरे अंदर वो थोड़ा कह सकते हैं खालीपन सा नजर आ रहा है। अभी भी मुझे लगता है कि भाई हम लोग और बेटर कर सकते थे बैटिंग में, जिसकी वजह से मैं चाहता हूं कि भाई जो हमारी बैटिंग लाइनअप है वो और लंबी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं से किसी ना किसी वजह से मैं चाहता हूं कि भाई हमारी जो बैटिंग लाइनअप है वो और लंबी होनी चाहिए। लेकिन फिर मैं जब देखता हूं कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स के पर्सपेक्टिव से कि भाई वो किस तरीके से आ रहे हैं लिमिटेड बैटिंग ऑप्शंस के साथ और हमारे पास बॉलिंग ऑप्शंस के ज्यादा ऑप्शंस रहते हैं, वो मेरे हिसाब से काम कर रहा है अगर सीएसके की बात हम लोग करें। लेकिन एक पॉइंट और है जो आपके लिए मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि भाई क्यों हम लोग स्लो हो रहे हैं मिडिल ऑर्डर में। तो उसका रीजन साफ साफ मैंने आपको एक दो वीडियो पहले आपको बता दिया था कि भाई ये हमारी बैटिंग लाइनअप शॉर्ट होने की वजह से हम लोग मिडिल ऑर्डर में स्लो हो रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग आंख बंद करके हिटिंग करने जाएंगे तो भाई पहले से ही शॉर्ट है हमारा जो बैटिंग ऑर्डर है और जल्दी जल्दी विकेट्स गिर जाएंगे, तो भाई ये जो आप 200 बना रहे हैं वो 160 पे आके रुक जाएगा। तो मेरे हिसाब से ग्रीड अच्छी है, हम लोग चाहते हैं कि भाई और थोड़ा हम लोग को मतलब देखने को मिले बैटिंग की तरफ से, लेकिन अभी हम लोग कह सकते हैं मैनेज काफी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यही कंपोजिशन होना चाहिए टीम का जो भी इस समय चल रहा है चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। बाकी एक चीज और है कि भाई अकील हुसैन का हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसकी बात मैंने पिछली वीडियो में करी थी, हालांकि मैंने जल्दी जल्दी आपको बता दिया था। इसमें मैं थोड़ा आराम से आपको समझाना चाहता हूँ। हमने देखा है कि भाई पिछले मैच में अगर जल्दी जल्दी विकेट्स गिर जाते तो भाई अकील हुसैन आपको देखने को ही ना मिलते, और इसका कनेक्शन पिछले वाले जो मैंने पॉइंट आपके सामने रखा है कि भाई हमारी बैटिंग लाइन शॉर्ट है उससे भी कनेक्ट होता है कहीं ना कहीं। तो जैसा कि मैंने बताया कि भाई अगर जल्दी जल्दी विकेट्स गिर जाते तो अकील हुसैन आपको देखने को ही ना मिलते, और हो सकता है हम लोग ये मैच हार भी जाते अगर अकील हुसैन ना होते मिक्स में। प्रशांत वीर या फिर उर्विल पटेल आपको देखने को मिल सकते थे, और प्रशांत वीर तो इस समय बॉलिंग भी नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए थोड़ा बैकफायर कर सकता था। इसीलिए मैं एक बार फिर से कहूंगा कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स को सोचना चाहिए कि भाई अकील हुसैन को आप प्लेइंग 11 में रखिए, किसी और को आप बाहर इंपैक्ट के तौर पर रख सकते हैं, फिर चाहे वो मुकेश चौधरी हो, फिर चाहे वो गुरजपनीत सिंह हो, क्योंकि इनका सेक्रीफाइस हम लोग झेल सकते हैं, लेकिन अकील हुसैन का सेक्रीफाइस आप नहीं झेल पाओगे क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, उसको बाहर रखना चेन्नई सुपर किंग्स अफोर्ड नहीं कर सकती मेरे हिसाब से। फिर थोड़ी सी बात कर लेते हैं एमएस धोनी के बारे में। ये मेरा लास्ट टाइम है एक हिसाब से, अगर मैं आपको बताऊं अपडेट के हिसाब से, अपडेट वाइज एमएस धोनी के ऊपर, क्योंकि हमारे साथ खेल हो रहा है, लगातार खेल हो रहा है कि भाई आ जाएंगे कल आएंगे, आ जाएंगे कल आएंगे। लेकिन हसी ने एक इंटरेस्टिंग बात करी थी जब वो मैच के दौरान बात कर रहे थे कमेंटेटर से कि भाई अगर एमएस धोनी आएंगे तो वो एज अ इम्पैक्ट नहीं खेलेंगे। उसकी बात हमने बहुत पहले कर रखी है, सीजन शुरू होने से पहले ऑक्शन के बाद हमने बात करी थी कि भाई अगर एमएस धोनी आएंगे तो उनका दिमाग मैटर करता है फील्ड पे, उनकी कीपिंग मैटर करती है, तो वो इम्पैक्ट के तौर पे तो नहीं खेलेंगे। और उसको हसी ने कंफर्म कर दिया, उन्होंने बताया कि भाई एमएस धोनी बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं, और कल के मैच में आखिरी आप मान के चलिए कि भाई अगर कल नहीं आते एमएस धोनी तो इसका मतलब हमारा पत्ता ही काटा जा रहा है, क्योंकि ये जो 26 वाली खबर है वो बहुत पहले आ गई थी, लेकिन बीच बीच में ऐसी खबरें आ गई कि ऐसा लग रहा था कि भाई मुंबई वाले मैच में भी रिटर्न कर सकते हैं, इसी वजह से हम लोग थोड़ा एक्साइटेड हो गए थे। लेकिन ये जो 26 वाली खबर है बहुत पहले आ गई थी, तो आप मान के चलिए अगर 26 वाले मैच में रिटर्न नहीं होता है एमएस धोनी का, और अगर होगा तो कार्तिक शर्मा की जगह पे होगा, ये भी मैं आपको बताता चलूं। तो अगर 26 वाले मैच में नहीं होता उनका रिटर्न, तो फिर आप मान के चलिए कि भाई मतलब पत्ता ही कट रहा है, हमारा चूना ही कट रहा है, जो भी आप कह सकते हैं, जो भी आपकी भाषा में आपको लगता हो कि भाई जिसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं वो आप नाम दे दीजिएगा, लेकिन हाँ आप ये मान के चलिए कि भाई आपके साथ वही हो रहा है। तो चलिए फिर इसी नोट पर हम लोग इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सीएसके फैंस प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो प्लीज जाके ज्वाइन करिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।